हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th के अनुक्रम तथा श्रेणी चैप्टर को। ठीक है, इसमें हम लोग पहले वीडियो को कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हम लोग अनुक्रम के बारे में समझे। आज हम लोग का टॉपिक रहेगा समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी के बारे में आप लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग फटाफट थोड़ा सा उनका रिविज़न कर लेते हैं, फिर उनसे संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग रहेगी हमारी समांतर श्रेणी की। समांतर श्रेणी क्या होती है? यदि मान लो हमें कोई अनुक्रम दिया गया हो, यदि कोई अनुक्रम हो A1, A2, A3 और ऐसे ही AN तक दिया गया हो, है ना, तो अगर इन सभी का डिफरेंस जो है, जिसे हम लोग कहते हैं सार्वंतर, समान आता है, ठीक है, अगर इन सब का सार्वंतर समान आ रहा है, D सेम है, तो हम लोग कह देंगे कि ये क्या है, एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, सार्वंतर समान है तो इसे हम लोग कह देंगे ये एक समांतर श्रेणी है। ऐसे ही अगर हम लोग A2 माइनस A1 या किसी भी एलिमेंट्स को लेके, जैसे A3 में से भी हम चाहें तो A2 को घटा ले या फिर A4 में से A3 को घटा ले, तो अगर सबका मान एक जैसा आ रहा है तो हम लोग ये कह देंगे कि ये एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, अगर इसका हम लोग व्यापक फॉर्मूला देखें तो पढ़ चुके हैं, D बराबर होता है, सार्वंतर होता है इसका AN माइनस AN माइनस 1। कहने का मतलब किसी दो लगातार पद में का अगर हम लोग अंतर निकाल रहे हैं और वो सभी पदों के लिए समान आ रहा है तो वो एक समांतर श्रेणी होगी। जैसे हमने ले लिया यहाँ पे 1, 3, 5, 7, तो ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है चेक करने के लिए इनका अंतर निकालो। कितना आ रहा है? 3 में से 1 जाएगा, 2 आएगा। 5 में से 3 घटाएंगे तो फिर 2 आएगा, और या 7 में से 5 घटाएंगे तब भी हमें क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी में क्या होता है, जो पदों का अंतर होता है वो समान होता है। ठीक है, ये समझिए हम लोग। अगर ऐसे ही देखें हम लोग, अगर वो अंतर हमें समान मिल रहा है तो ये कह सकते हैं हम लोग कि जैसे मान लो हमें 1 पता है तो इसका अंतर आया 2, इसका अंतर आया 2, तो अगर एक में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 3 मिल जाएगा, और इसी 3 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा? 5। तो कहने का मतलब कि अगर जो पद आया हुआ है उसमें जो उसका अंतर है जोड़ दिया जाए तो जस्ट उसका अगला पद हमें मिल जाता है। ठीक है, अगला पद मिल जाता है। तो इसी से हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि जो एक समांतर श्रेणी होगी तो उसके पहले पद को चाहे A1 से डिनोट कराओ या फिर A से, दूसरे पद को हम लोग डिनोट करा देते हैं A2 से, तो A2 बराबर हो जाएगा A प्लस D, मतलब D उसमें और जुड़ जाएगा। दूसरा पद हो जाएगा A प्लस D, और तीसरा पद हो जाएगा अपना A प्लस 2D। ठीक है, एक D और जोड़ देंगे, ऐसे ही D इसमें बढ़ाते जाएंगे और हमें अगला पद मिलता हुआ चला जाएगा, तो A प्लस 3D हो गया। तो यहाँ पे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर हमें AN पता करना हो, nवां पद पता करना हो, तो हो जाएगा A प्लस, यहाँ देखो 4 आया है तो यहाँ 3 आया है, यहाँ 3 है तो 2 है, मतलब 1 कम आ रहा है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि हमें nवां पद पता करना है तो A प्लस हो जाएगा N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, मतलब N से 1 कम हो जाएगा। ठीक, तो nवां पद हो जाएगा AN बराबर A प्लस N माइनस इंटू D हो गया। अगर हमें मान लो इस श्रेणी का अंतिम पद पता हो और तो उसको हम लोग मान लो दर्शा देते हैं L से, तो AN को लिख सकते हैं हम लोग L, तो L बराबर हो जाएगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। कब? जब हमें अंतिम पद पता रहेगा तब ये फार्मूला लगा देंगे हम लोग। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि किसी श्रेणी में अगर हमें AN पता करना हो, है ना, कि nवां पद क्या होगा, या उसमें nवां पद दिया गया है A पता करना हो, पहला पद क्या होगा, कि कितने पद हैं, n मतलब क्या है? पदों की संख्या है। तो पदों की संख्या पता करना हो तो हम लोग इससे पता कर सकते हैं, और अगर मान लो सारे मान दिए गए हैं और सार्वंतर नहीं पता है तो उसको भी हम लोग इस फार्मूले से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो इन फार्मूलों को नोट कर लेना है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या होगा योग। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये n पदों का ये nवां पद है, nवां पद पता करने का फार्मूला है। ये L मतलब अंतिम पद, L मतलब अंतिम पद पता करने का ये फार्मूला है
L बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखो अगर मान लो कि श्रेणी में A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस डॉट 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 ऐसे AN तक दिया गया हो, कह सकते हैं n पदों का योग, समांतर श्रेणी में n पदों का योग। तो n पदों के लिए योग के लिए फार्मूला होता है SN। SN का मतलब सम ऑफ n टर्म, मतलब n पदों का योग। तो n पदों के योग का फार्मूला हो जाएगा SN बराबर n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला हुआ n पदों को योग याद करने का। ठीक है, इसको एक टर्म में हम लोग और लिख सकते हैं कि SN बराबर लिख लें n बाई 2 और 2a को लिख दें हम लोग a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और फिर SN बराबर n बाई 2। अब इसे को तो छोड़ दो, लेकिन ये जो बचा हुआ है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसे लिख सकते हैं हम लोग L। तो एक फार्मूला और निकल के आ जाएगा कि n बाई 2 a प्लस L लगा के भी हम लोग SN पता कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे समांतर श्रेणी के कुछ बेसिक से फार्मूले जिनकी सहायता से हम लोग प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे समांतर माध्य क्या होता है। ठीक है, तो इतना नोट कर लीजिए आप लोग, फिर देखते हैं। तो हम लोग बात करते हैं समांतर माध्य के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिक मीन। इसे हम लोग AM से भी डिनोट कर सकते हैं। अगर मान लो अपने पास दो संख्याएं A और B हैं, मान लेते हैं दो संख्याएं A और B हैं, तो उनके बीच में हम लोग एक संख्या A, जिसको हम लोग दर्शाएं कैपिटल A से, A ले सकते हैं ताकि A और जो कैपिटल A है B, मतलब ये तीनों संख्याएं एक समांतर श्रेणी बना लें। तो हम संख्या A को A और B का समांतर माध्य कहेंगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मान लो हमें तीन संख्याएं समांतर श्रेणी में दी गई हैं, A, कैपिटल A और B। ये क्या है, समांतर श्रेणी में। इस तरह से हमें इस कैपिटल A को लेना है कि ये समांतर श्रेणी में आ जाए। पता कैसे करेंगे, तो देखते हैं। जब दो संख्याएं या समांतर श्रेणी में होती हैं तो उसमें क्या, तो दो संख्याओं का अंतर समान आता है, मतलब A माइनस A बराबर हो जाएगा B माइनस A के। ठीक है, तो इनका सार्वंतर ले लिए, इसको इधर लाएंगे तो A 2A हो जाएगा और ये A प्लस B बन जाएगा। तो A बराबर मिल जाएगा हमें A प्लस B बाई 2। ठीक है, तो A बराबर मिलेगा A प्लस B बाई 2। तो किन्हीं भी दो संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए उनको दोनों को जोड़कर उसे 2 से भाग कर देंगे तो हमें वो संख्या मिल जाएगी। जैसे हमें दिया गया हो 4 और 8 और कहा जाए कि इनका जो है माध्य ज्ञात करो, तो माध्य AM बराबर हो जाएगा 4 प्लस 8 बटे 2। ठीक है, इन दोनों जोड़ लेंगे, 8 4 12 बटे 2, मतलब आ गया 6। तो इसको ऐसे लिख देगा 4 6 8। तो 4 6 8 क्या है, समांतर श्रेणी में है। ठीक है, 4 6 8 किस में कहलाएंगे, समांतर श्रेणी में कहलाएंगे। तो कहने का मतलब A एक ऐसी संख्या होती है जिसको 4 और 8 के बीच में किसी भी दो संख्याओं के बीच में रख दें तो वो उसके एक श्रेणी बना लेगी, जिसे हम लोग कहेंगे समांतर श्रेणी। तो अगर ये तो मान लो बात हो गई एक संख्या ज्ञात करने की, ऐसे ही अगर हम लोग A और B के बीच में n संख्याएं डाल दें तो A1 A2 A3 A4 ऐसे करते करते हम लोग n संख्याएं डाल दें। ठीक है, तो एक सीरीज बन जाएगी A1 A2 और A3 और A4 AN और कॉमा B। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो B जो होगा वो n प्लस 2वां पद होगा, B n प्लस 2वां पद होगा। अब B n प्लस 2 पे क्यों चला गया, क्योंकि हमने इसके बीच में n पद डाल दी और एक पद यहाँ, तो n प्लस 1 हो गया और B अब n प्लस 2 पे जा रहा है। तो B अगर n प्लस 2वां पद हो गया तो हम लोग जानते हैं कि किसी पद को पता करने के लिए, तो मान लो ये लास्ट टर्म हो गया, A पहला पद हो गया प्लस n प्लस 2 माइनस 1। ठीक, n माइनस 1 होता है, n के प्लेस पे क्या रखेंगे, n प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। तो अगर यहाँ से हम लोग d का मान पता कर लें, देखो क्या आएगा, तो b बराबर मिल जाएगा a प्लस, या फिर अगर a को इधर भेजे तो माइनस a हो जाएगा और यहाँ बचेगा n प्लस 1 इंटू डी। तो d बराबर आ जाएगा b माइनस a अपॉन n प्लस 1। तो इस तरीके से हम लोग इस फॉर्मूले से a मिल गया और d मिल गया। अब आसानी से A1 A2 इन सबका मान
पता कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि a1 बराबर हो जाएगा a प्लस डी। पहला पद a होता है, दूसरे में क्या करेंगे, एक d जोड़ देंगे तो a प्लस डी हो गया, और d का मान है b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो ये हो जाएगा a1 का मान। a2 का मान निकालने के लिए a प्लस 2d करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 2 और d का मान हो जाएगा b माइनस ए n प्लस 1। ऐसे ही a3 निकालना हो तो a प्लस 3d इक्वल टू a प्लस 3b माइनस ए अपॉन n प्लस 1। तो इस तरह से हम लोग जितने भी पद चाहें दो संख्याओं के बीच में पता कर सकते हैं। ऐसे ही करते करते हम लोग nवां पद पता करना चाहें तो an बराबर मिल जाएगा a प्लस एन डी। तो a प्लस एन b माइनस ए अपॉन n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका व्यापक फार्मूला ये निकल के आ जाएगा। किसी भी दो संख्या के बीच में कितने भी पद पता करना हम लोग इसी फार्मूले पर रखकर ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इससे संबंधित जो उदाहरण दिए गए हैं थोड़ा बहुत उनको समझ लेते हैं, इन क्वेश्चंस को, तो फिर हम लोग प्रश्नावली को सॉल्व करेंगे। तो नोट कर लीजिए इसको। तो एक उदाहरण देखते हैं। कहा गया है ऐसी 6 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो मान लेते हैं वो 6 संख्याएं क्या हैं, a1, a2, a3, a4, a5 और a6 हैं, ठीक है। तो ऐसी अपने पास कितनी संख्याएं होंगी, 6 संख्याएं। अगर टोटल देखा जाए इसमें कितने पद हैं तो 8 हैं, ठीक है। 6 बीच में और 2 ये 8। हम लोग जो फार्मूला बनाए उसको हम याद भी ना रखें तब भी आसानी से हम d का मान पता कर सकते हैं। वैसे तो यहाँ पे हमें अंतिम पद दिया गया है 24, a है 3 प्लस n का मान है 8। तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 और d हमें पता करना है। तो 24 माइनस 3 और यहाँ कितना बचेगा 7d, तो घटा लो 21 और 7 21, तो d बराबर आ गया 3। अब आसानी से हम लोग मान पता कर सकते हैं। जैसे a1 क्या हो जाएगा, a1 होता है a प्लस डी। तो a क्या है 3 और d भी है 3, तो 3 3 6 हो गया। a2 निकालना है तो 6 प्लस 3 कर लो, या फिर a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो 3 प्लस 2 इंटू 3, 3 दूनी 6 3 9। a3 निकालना है a प्लस 3d, a प्लस 3d, 3 त्रिका 9 और 9 3 12। चौथा पद पता करना a प्लस 4d, 4 3 12 3 15। पांचवा पद हो जाएगा a प्लस 5d और d का मतलब है 3, तो 5 3 15 और 3 18। ऐसे ही a6 निकाल लेंगे, 3 प्लस 6 गुणे 3 6 3 18 3 21। तो इस तरह से किन्हीं भी दो दिए गए पदों को हम लोग पदों के बीच में जितनी भी संख्या चाहें पता कर सकते हैं जो समांतर श्रेणी में हो। तो इससे संबंधित प्रश्नावली को हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए।